ओम हानु 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 हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम नमो नरसिंहाय नमः। ओम श्री कलेहि नमः, श्री कंकाले नमः, श्री जाल्पाय नमः। ओम ऐं शारदेय नमः। क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरकुरु नमः। आज हम आपको घर कीलन या शरीर का कीलन, किसी जगह का कीलन, चक्र का कीलन या किसी भी प्रकार की जगह को या घेरे को कीलने का एक मंत्र है, हनुमान जी का कीला मंत्र। इस मंत्र का सिद्ध और प्रयोग विधि विधान हम आपको बताने वाले हैं। कई लोगों का मानना ये होता है कि हमारे घर में भूत प्रेत बाधाएं, हम झड़वा फुकवा के रेडी होते हैं और फिर से भूत प्रेत बाधाएं घर के अंदर आ जाती हैं। तो ऐसे में आपको घर को एकदम पूरी तरह कीलन की आवश्यकता है। तो हनुमान जी के इस मंत्र से आप अपने घर को कील सकते हैं। आपको लगता है कि बार बार हमारे दुकान या व्यापार को नजर लग जाती है, जिसके कारण हमारी बिक्री या व्यापार बर्बाद हो जाता है। तो आपको व्यापार को अपने कीलन करने की आवश्यकता है, जिससे नजर या नकारात्मक ऊर्जा आपकी दुकान के ऊपर हावी ना हो सके। तो हनुमान जी के इस मंत्र से आप अपनी दुकान को या व्यापार को भी कीलन कर सकते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा और भूत प्रेत जैसी शक्तियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा यह बहुत ही शक्तिशाली शाबर मंत्र है। इस मंत्र से यदि आपने कीलन कर दिया तो किसी भी बाहरी शक्ति या बुरी शक्ति या भेजी गई शक्ति, चलाई गई शक्ति आपके ना तो घर में प्रवेश करेगी, ना ही आपके शरीर को छू सकेगी, क्योंकि इसके अलग अलग विधियों से, अलग अलग तरीके से बांधने के नियम हैं। इससे आप अपने शरीर को भी बांध सकते हैं। शरीर को बांधने में या शरीर का कीलन करने में कि कोई भी शक्ति आपके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाती। घर का कीलन करने में कोई भी बाधा आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इसके अलावा यह जो मंत्र है सभी प्रकार के भूत प्रेतों का नाशन करने वाला मंत्र भी माना जाता है। दूसरा, यह मंत्र एक ऐसा मंत्र है, यदि आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो जैसे कोई शत्रु होता है बार बार लगातार आपके ऊपर बाधाएं चलाता रहता है, तो आपने यदि इस मंत्र को सिद्ध कर रखा है या इस मंत्र का आप प्रयोग करना जानते हैं, तो कोई भी बाधा हो जो आपके ऊपर आ रही हो, यह मंत्र वह बाधा उसी व्यक्ति के ऊपर वापस लौटा देता है, उसी के डबल प्रहार के साथ लौटाता है। क्योंकि वो तो एक नॉर्मल बाधा भेज रहा है और इसमें तो हनुमान जी साथ बैठ के जा रहे हैं उसको वहीं तक वापस भेजने के लिए, तो उसके ऊपर 4 गुना असर पड़ता है, जिसके ऊपर ये बाधा लौट के जाती है। तो इस मंत्र का यह भी एक कार्य होता है। और आपने यह मंत्र हमारे संकटनाशक चैनल पर श्रवण कर ही लिया होगा, लेकिन चलिए इस वीडियो में भी हम एक बार आपको श्रवण बोल के बताएंगे और फिर इस मंत्र को आप सिद्ध करने की विधि जानेंगे। और आप इस मंत्र को लीजिए, लगातार सुनिए और इसकी फिर विधि हम आपको बताते हैं। ठीक है। ओम हनुमंत वीर वज्र का कोठा, वज्र का ताला, वज्र में बांधो मेरा द्वारा, यहाँ लगाओ वज्र की कील, वज्र की चौखट, वज्र के बाड़ा, जहां से आए तहां को जाए, जिसने भेजा उसी को खाए, हनुमत बंद खाली न जाए, भूत को, प्रेत को, बरम को, खबीश को, डायन को, बैताल को, मशान को तुरंत लौटाए, इन सब पर हनुमंत वज्र चलाए, मुट्ठी मार कलेजा फाड़े, शत्रु मार नरक पहुंचाए, तब अंजनी का लाल कहाए, सीता का महान दुहाई राजा रामचंद्र की, ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का आपने मंत्र हमारे चैनल पर श्रवण किया होगा और यह बहुत शक्तिशाली मंत्र होता है। जब इस मंत्र को कोई व्यक्ति सिद्ध कर लेता है तो सिद्ध करने के साथ ही उसको इसकी शक्तियां नजर आने लगती हैं कि यदि उसने मन में बस सोच लिया कि इसने जगह में किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति नहीं आनी चाहिए, तो अजमा के आप देखिएगा उस जगह कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नहीं प्रवेश करे। उसमें यदि मन में सोच लिया कि इस क्षेत्र में हमारे कोई भी शत्रु हमारे ऊपर बुरी नजर नहीं डालेंगे, तो जब भी आप अपने शत्रु के बाजू से गुजरेंगे और इस मंत्र से आपने अपने शरीर को कीलन कर रखा है, तो शत्रु की नजरें झुक जाएंगी, उसका ब्लड प्रेशर बेचारे का डाउन हो जाएगा। क्योंकि यह भूत प्रेतों की तो छोड़िए, सभी प्रकार के शत्रुओं से भी
हमारी रक्षा करेगा यह मंत्र, क्योंकि कीलन मंत्र का मतलब ही यही होता है। यदि आपने अपने शरीर को कील रखा है, अपने शरीर में आपने प्रबल कवच धारण कर रखा है, तो वह जिंदा शत्रुओं पे या भूत प्रेत शत्रुओं पे या नकारात्मक शत्रुओं पे सभी पे वह असर दिखाता है अपना, और सभी चीजें आपके शरीर से दूर रहती हैं। और हमने तो आपको बताया होगा कि नारसिंह का जो कवच मंत्र है, नारसिंह कवच अलग है, नारसिंह कवच मंत्र एक अलग होता है। यदि उस मंत्र को कोई सिद्ध कर लेता है तो गोली का रुख भी बदला जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर गोली चला देता है तो उस गोली का रुख बदल जाता है। इतनी शक्ति होती है नारसिंह कवच मंत्र में। लेकिन उसको कोई व्यक्ति संपूर्ण विधि विधान से सिद्ध कर ले, तब उसको ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आपने हनुमान जी के इस मंत्र का आपने श्रवण कर लिया है। अब चलिए इसकी हम आपको विधि बता देते हैं, क्योंकि इकलौता यही एक ऐसा मंत्र है जिसकी विधि बहुत आसान है। बाकी मंत्रों की विधियां थोड़ा सा जटिल मानी जाती है, लेकिन इस मंत्र की विधि बहुत आसान मानी जाती है और प्रयोग भी बहुत आसान माना जाता है। और इसको कोई भी व्यक्ति, महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को सिद्ध कर सकता है और प्रयोग कर सकता है। और हम आपको बता दें कि जब इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे या सिद्ध भर करेंगे या जाप करेंगे, उसी समय इसकी शक्ति का आपको एहसास हो जाएगा कि इस मंत्र में शक्ति होती क्या है। और कई बार तो ऐसा होता है कि इस मंत्र को जपते जपते हमें हनुमान जी महाराज के इशारे आसपास नजर आने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है कि महाराज जी बिल्कुल आसपास कहीं टहल रहे हैं। मतलब अंदर से हमारी आत्मा ही बोलने लगती है कि अब हम पूरी तरह सुरक्षित हैं और हमारे आसपास कोई हमारी रक्षा कर रहा है, ऐसा एहसास होने लगता है। इस मंत्र का आप जितना परोपकार में उपयोग करेंगे उतना ही इस मंत्र की शक्ति बढ़ती रहती है। यदि आपने एक व्यक्ति को पूरी बाधाओं से इस मंत्र के जरिए बचा लिया तो समझ लीजिए कि इस मंत्र की शक्ति डबल। यदि इसी तरह आप करते रहेंगे, परोपकार इस मंत्र से करते रहेंगे, तो इस मंत्र की शक्ति 100 गुना तक बढ़ जाएगी। और जब इस मंत्र की शक्ति 100 गुना हो जाती है तब फिर आपको मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ओम श्री हनुमते नमः और जगह का स्मरण करने की जरूरत पड़ती है। उस जगह का अपने आप ही कीलन हो जाता है, वह जगह पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है। मंत्र को जितना परोपकार में आप प्रयोग करेंगे उतना मंत्र में शक्ति बनती है। मंत्र को कोई व्यक्ति सोचे कि हम एक बार सिद्ध कर लें, एक बार प्रयोग करें, बस ठंडे हो जाएं, तो मंत्र भी समझ लीजिए वहीं ठंडा हो जाता है। लेकिन जब मंत्र को आप लगातार प्रयोग करते रहें, ठीक है, ना प्रयोग करें, लगातार उस मंत्र का जप ही करते करें, अपने दैनिक जीवन में उस मंत्र को उतार लें, तो उस मंत्र की शक्ति धीरे धीरे प्रबल होती रहती है और बड़ी से बड़ी बाधाओं का मंत्र फिर हरण कर लेते हैं। चलिए अब इस मंत्र को सिद्ध करने का हम आपको विधि विधान बता देते हैं। इसकी विधि बहुत ही आसान है। हमने बताया बहुत सारे मंत्र हमारे संकटनाशक और प्राचीन मंत्र सागर पर हैं, लेकिन सबसे आसान विधि इसी मंत्र की है, क्योंकि इस मंत्र को कोई भी जप करके सिद्ध कर सकता है और प्रयोग कर सकता है। तो इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना चाहिए? किसी भी मंगलवार के दिन, इसमें दिन तिथि का तय नहीं है, किसी भी मंगलवार के दिन आप चाहें तो सावन के महीने में, इसके अलावा कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनको छोड़ के कार्तिक मास में और भी अन्य जैसे नवरात्रों में या अन्य किसी समय में आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस मंत्र का यदि आप नवरात्रों में सिद्धिकरण करते हैं तो हमने आपको कई वीडियो में बताया होगा, नवरात्र में किया गया सिद्धिकरण विफल होने की उसकी गुंजाइश एकदम 0 रहती है। तो कोशिश किया करिए कि नवरात्रों में ही आप प्रयोग करें। लेकिन नवरात्रों में यदि आप नहीं सिद्ध कर पा रहे, आपको जल्दबाजी है, तो किसी भी अच्छे मंगलवार को, जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग हो, पुष्य नक्षत्र हो, अमृत सिद्धि योग हो, कैलेंडर में देख लीजिएगा, जिस दिन अच्छा नक्षत्र हो, अच्छा योग हो, उस दिन हनुमान जी महाराज के इस कीला मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज को सर्वप्रथम स्नान कराइए। पहले तो खुद स्नान कर लीजिएगा भैया, ऐसा नहीं कि खुद ने स्नान किया नहीं, हनुमान जी को स्नान कराने चले गए। पहले खुद स्नान करिएगा, फिर हनुमान जी महाराज को बढ़िया स्नान कराइएगा और बढ़िया उनके ऊपर चमेली के तेल और सिंदूर को मिलाकर बढ़िया उनके ऊपर अर्पण करिएगा। चमेली का तेल और सिंदूर जो है मिट्टी के पात्र में घोला करिए, मिट्टी के दीपक ले लिया करिए, बाजार में मिलते हैं आसानी से, उसमें बढ़िया घोल के और अर्पण करिएगा महाराज को सिंदूर। इसके बाद धूप दीप प्रसाद, जो भी साधारण पूजा आप मंगलवार को करते हैं वही पूजा करिए। इसमें अलग से टोना टोटका या अलग से सामग्री लगाने की जरूरत नहीं है, जो आप साधारण पूजा करते हैं वही भगवान जी की बढ़िया पूजा करिएगा। अब भगवान जी की जब आप पूजा कर लेंगे, मंदिर में ही इसको
आप कोशिश करें कि देखिए जप कर पाएं, क्योंकि मंदिर में जब कोई व्यक्ति जप करता है तो उसका मन थोड़ा सा अलग रहता है, अलग भाव रहता है उधर का। घर में जब करता है तो घर का भाव फिर अलग रहता है, थोड़ी बहुत श्रद्धा घट जाती है, आप करके देखिएगा, थोड़ी बहुत वो भाव नहीं रह जाता। मंदिर में यदि आप मंत्र का जाप करें तो अति उत्तम बात, नहीं कर पाते, भीड़ भाड़ है, वहाँ कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, तो घर में फिर इस मंत्र का आप मंगलवार के ही दिन जाप करें। महाराज जी की एक बढ़िया तस्वीर ला लें, तस्वीर को बढ़िया हल्का सा कुशा से या फूल से स्नान कराएं, थोड़ा सा सिंदूर का तिलक लगाएं, अच्छा चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पीपल के पत्ते में राम लिख के बढ़िया पूर्ण श्रद्धा के साथ 11 पत्तों की भगवान जी के ऊपर माला अर्पण करें, भगवान जी से दोनों हाथ जोड़ के बढ़िया प्रार्थना करें कि महाराज ये है मंत्र हम जाप कर रहे हैं, कोई विघ्न न आए, और इस मंत्र में इतनी शक्ति दे दे कि महाराज हम अपनी बाधा का तो हरण कर ही लें और बाकी हम परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग करें तो कभी भी यह मंत्र हमारा विफल ना हो, इतनी शक्ति इस मंत्र में दे दें आप। ठीक है, इसके बाद आप इस मंत्र का घर में जाप करें। कितना जाप करें? मात्र इसकी 21 माला जाप करें। 21 माला थोड़ा सा ज़्यादा होती हैं, सुनने में आपको ज़्यादा लगती हैं, लेकिन ये आम समय की बात है। यही आप विधि यदि नवरात्रों में करते हैं तो नवरात्रों में हमने बताया जो भी जप होता है उसका आप आधा कर सकते हैं, उतने में ही कार्य हो जाता है। तो नवरात्रों में आप इसकी मात्र 11 माला जप करिए। अब 11 माला जप करने के बाद 108 शुद्ध घी से या हवन सामग्री से अग्नि में बढ़िया इसका हवन कर दीजिए। महाराज को मीठे रोट, मीठा पूड़ी जो कहते हैं, गुड़ डाल के बनाई जाती है मीठी पूड़ी, नारियल वगैरह प्रसाद, लड्डू, पान लौंग के साथ सुपारी वगैरह भगवान को बढ़िया प्रसाद अर्पण करिए। और इसके बाद हवन करने के बाद महाराज जी से प्रार्थना करिए कि महाराज अब इस मंत्र का हम प्रयोग करेंगे, इसमें शक्ति बरकरार रहे। इतने में ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। आम समय में 21 माला जाप करनी है, 108 बार हवन कर देना है। नवरात्रों में सिर्फ 11 माला जप करनी है, 108 बार हवन कर देना है। सामग्री शुद्ध घी से कर सकते हैं, नहीं तो आप हवन सामग्री बाजार से लाके भी हवन कर सकते हैं। पलाश की लकड़ी में करें तो अति उत्तम, नहीं तो आम, पीपल, बरगद जो भी आपके पास संविदा उपलब्ध हो उसमें आप हवन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई लकड़ी का प्रावधान नहीं है, लेकिन पलाश की यदि आपको मिलती है तो अति उत्तम मानी जाती है। ठीक है, इतना करने के बाद आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब आती है प्रयोग करने की विधि। जैसे आपको अपने घर को कीलना है तो देखिए पहली बार में मंत्र में इतनी शक्ति नहीं होती, कोई कितना बड़ा तांत्रिक हो, कितना बड़ा गुंजा हो, मंत्र को कहता है हम एक बार में सिद्ध करा देंगे, कभी नहीं होता। मंत्र को जब भी आप सिद्ध करेंगे सिर्फ उसमें 30% ही उसकी ऊर्जा आपको निकल के मिलती है। चाहे जितने बड़ा आप जप कर लें उसकी मात्र 30% ही शक्ति आपको मिलेगी। हाँ, उस मंत्र को आप लगातार प्रयोग करेंगे, अपने दैनिक जीवन उतार लेंगे तो धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ती रहेगी। तो अभी इसमें इतनी शक्ति नहीं आई होगी कि आप मन के इशारे से हर चीज़ को बांध लें, अभी आपको सामग्रियों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे आपको घर को बांधना है, घर को आपको कीलन करना है, तो बढ़िया आप कीले मंगवाइए लोहे की। ठीक है, 1 इंच कीली, 2 इंच जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो कीली लीजिए और इस मंत्र को बढ़िया स्मरण करिए। इस मंत्र को हाथ में कीला ले लीजिए और 21 बार इस मंत्र को पढ़िए। ओम हनुमंत वीर वज्र का कोठा वज्र का ताला, वज्र में बांधो मेरा द्वारा, यहाँ लगाओ वज्र की केल, वज्र की चौखट वज्र के बाद, जहाँ से आए तहाँ को जाए, जिसने भेजा उसी को खाए, हनुमंत बंध खाली न जाए। भूत को, प्रेत को, बरम को, खबीज को, डायन को, बैताल को, मसान को तुरंत लौटाए, इन सब पर हनुमंत वज्र चलाए, मुट्ठी मार कलेजा फाड़े, शत्रु मार नरक पहुंचाए। तब अंजनी का लाल कहाय, सीता माता का मान, राजा रामचंद्र की दुहाई। इस तरह बढ़िया 21 बार मंत्र को पढ़िए और बढ़िया कीलों को स्मरण करिए, उनमें बढ़िया फूंक लगाइए। ठीक है, थोड़ा सा कीलों को अपनी प्लेट में रख लीजिए। प्लेट मान लीजिए ये प्लेट है, प्लेट में रख लीजिए, फिर उसके ऊपर हल्का सा गंगा जल छिड़किए, उनको बढ़िया तिलक करिए और उसके बाद उस हर कील के ऊपर एक सूत लीजिए, सूत, और एक सूत बढ़िया ऐसे ऐसे करते हुए उस पर हल्दी लगाइए सूत में, और हल्दी लगाते ही समय एक बार मंत्र को पढ़िए। हल्दी सूत पे लपेटते समय एक बार पढ़िए। हर कील के ऊपर रस्सी को इस तरह 3 बार लपेटिए और उसमें गांठ लगा दीजिए, और गांठ लगाते समय उसमें मंत्र जरूर पढ़िए। ठीक है, एक बार पढ़िए। ठीक है, ऐसा करने के बाद यह कीलें आपकी पूर्णतया अभिमंत्रित हो जाती हैं। किसी कारणवश धागा नहीं बांध पाते तब भी यह कील कार्य करती है। इसके बाद इस कील को बढ़िया दरवाजे पे, खिड़की पे, चौखट पे, जहां आपको लगता है कि हमारा घर इतना क्षेत्र है, चारों घर के चारों कोने पे, ऐसा आप इस घर में यह कीलें लगा सकते हैं। इसके पहले इसी मंत्र को पढ़ते हुए
बढ़िया एक बाल्टी पानी में बढ़िया फूंक मारिए, महाराज जी का ध्यान करिए और पूरे घर में पानी छिड़क डालिए, या चाहिए तो उस पानी से पोंछा लगवा दीजिए, बढ़िया पानी का पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। तो बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी बाधाएं जो होती हैं घर से निकल जाती हैं। यदि आप चाहते हैं कि नारसिंह काठ मंत्र से हम पानी पढ़ के घर में छिड़काव करें तो वो भी आप कर सकते हैं। नारसिंह काठ मंत्र हमारे उसमें संकटनाशक दिया होगा, उसको आपको एक बार प्रयोग करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, उस निसंकोच कर सकते हैं। बस उस मंत्र का आप 11 से 21 बार पढ़िएगा, पानी में फूंक मारिएगा, पूरे घर में पानी का छिड़काव करिएगा, सारी नकारात्मक शक्तियाँ, सारी बुरी शक्तियाँ, सारी प्रेत बाधाएं घर से बाहर निकल जाएंगी। कोशिश करिएगा उसी पानी को थोड़ा थोड़ा पान करिएगा और अपने ऊपर छिड़किएगा, ठीक है। इसके बाद इन कीलों को अपने घर में गाड़ना शुरू करिएगा, ठीक है। बढ़िया आप गाड़ दीजिएगा और महाराज जी को जब जब आप मंत्र का प्रयोग करें तब तब महाराज जी को थोड़ा सा लड्डू, प्रसाद, नारियल, सिंदूर, तेल वगैरह भगवान को जरूर अर्पण करवा दिया करेंगे, ठीक है। ऐसा हर बार जितने बार आप मंत्र का प्रयोग करें उतने बार आपको करवाना अनिवार्य है। पान और लौंग जरूरी है महाराज को, तो वो जरूर अपना करवा दिया करेंगे। बस इस तरह आप घर का अपने कीलन कर सकते हैं। दुकान में भी इसी तरह कीलन कर सकते हैं। पहले नारसिंह काठ मंत्र से पूरे घर में, दुकान में पानी छिड़कवा लीजिए, आपस में पानी छिड़कवा लीजिए, फिर उस दुकान में इन्हीं कीलों को बढ़िया ठोक दीजिए। एक नींबू लीजिए, उसमें 3 कील इसी तरह पढ़िए और नींबू में 3 तरफ उसको बढ़िया डाल के एक कीले में धागा बांधिए और अपनी दुकान के सामने लटका दीजिए। किसी भी प्रकार की नज़र, किसी भी प्रकार की बाधा, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और किसी के द्वारा चलाया गया बंधन आपकी दुकान पर कभी नहीं आएगा, वह तत्काल ही वापस लौटेगा, ठीक है। तो आप दुकान व्यापार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मंत्र में देखिए सैकड़ों तरह से, सैकड़ों जगह पे अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। आप अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं और मंत्र हमेशा देखिए रिसर्च के विषय होते हैं। कई लोग हमारी विधि का प्रयोग भी नहीं करते, तो मंत्र को फूंक कर देते हैं, चुटकी पर बजा देते हो, काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो विधि लिखी जाती है, हमारे गुरु ने जो बताई है वो हम आपको बता देते हैं। बाकी आप इस मंत्र का किसी भी तरह प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र को आप मोर के पंख के सहारे भूत प्रेत वाले व्यक्ति को झाड़ा भी लगा सकते हैं, तो उसके भूत प्रेत दूर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह इसके प्रयोग है। इसके अलावा हनुमान जी का गदा, चाहे लकड़ी का ले लीजिए, चाहे किसी धातु का ले लीजिए, उस गदे में एक बार इस मंत्र को पढ़िए, फूंक मारिए और उस गदे से भी आप भूत प्रेत बाधा वाले व्यक्ति को झाड़ा लगा सकते हैं, उसके भूत प्रेत भाग जाएंगे। हमने बताया इस मंत्र का अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उपयोग होता है। कीलन में इसका विशेष खासकर उपयोग होता है। जहां हमें शंका हो, जहां डर हो कि यहाँ भूत प्रेत आ सकते हैं, मेरे शत्रु आ सकते हैं, बुरी बाधाएं आ सकती हैं, वहां इस मंत्र को पढ़कर कीलन कर दीजिए। बुरी शक्तियां, बुरी विचार वाली शक्तियां या कुछ भी नकारात्मक शक्तियां आपके आसपास बिल्कुल नहीं भटकेंगी। और यह मंत्र परीक्षण किया हुआ है, इसलिए निसंकोच कर लीजिएगा और इससे आसान विधि आपको कीलन की कहीं नहीं मिलेगी। कई लोग कहते हैं कि धन खोदने में भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, और वो गुप्त चीज़ें हैं, तो वो हम अपने ज्वाइन बटन जो हमारा होता है उसमें जब आएंगे तो उसका वीडियो हम वहाँ आपको दे देंगे कि धन को कैसे बांधा जाता है या धन निकालने की प्रक्रिया होती क्या है, ठीक है। उस बारे में हम वहाँ बताएंगे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा यदि ऐसी वीडियो चाहिए। लेकिन उससे पहले आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा या हमें सूचित कर दीजिएगा कि हमें ऐसा वीडियो चाहिए, तो हम वहाँ डाल देंगे, ठीक है। चलिए सभी को जय श्री राम। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर सकते हैं और वहीं पे आपको हमारा नंबर उपलब्ध हो जाएगा। जब आप प्राइवेट चैट में हमसे संपर्क करेंगे तो वहाँ नंबर उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। किसी भी सवाल का जवाब वहाँ से हम पा सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।